आपको क्या लगता है ये बोलने से कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, कैसे होगा, कब करेंगे, क्या ये बोलने से आप एक अच्छा विश्वासी बन पाएंगे? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो खुद को चुनौती देना सीख लीजिए, क्योंकि जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो आप एक अच्छा विश्वासी बन पाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से खुद को चुनौती देने के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं। इन दिनों में लोग एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। आप आओ और मेरे साथ डिबेट करो, आप आओ परमेश्वर के वचन को निकालो और ये साबित करो जो आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं। आपको पता है, न्याय का काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पिता ने सौंप दिया है। आप किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता हूं। हम जो सेवक है, हम बस इसलिए है परमेश्वर के अजीजों, ताकि एज इट इज जो वचन में लिखा है हम लोगों के बीच में रखें। जो भी प्रभु के वचन में लिखा है हम लोगों के बीच में उस बात को रखें एज इट इज। जो वचन में है हम ना ही उसमें बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। लेकिन प्रभु ने, परमेश्वर के अजीजों, हमें यह अधिकार नहीं दिया है कि हम न्याय करें। इन दिनों में चुनौती की बात की जा रही है कि आपको मैं चुनौती देता हूं, आप मुझे चुनौती दे दो। लेकिन कब हम खुद को चुनौती देना सीखेंगे? कब हम खुद में बदलाव करना सीखेंगे? हाँ, अगर आप ये कहते रहे परमेश्वर के अजीजों कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं मैं कभी पवित्र बन ही नहीं सकता, मैं कभी पवित्र बन ही नहीं सकती, आप कभी पवित्र नहीं बन पाएंगे। क्योंकि पवित्र बनने और ना बनने के पीछे का कारण आप है। परमेश्वर ने तो कह दिया पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम पवित्र बनेंगे या नहीं। अगर हम सृष्टिकर्ता को जानते हैं, अगर हम परमेश्वर के अजीजों हमारे सृष्टिकर्ता को समझते हैं, अगर हम अपने सृष्टिकर्ता के पास वापस लौटना चाहते हैं, तो हमें पवित्र बनना पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बनोगे या नहीं बनोगे, ऑप्शन नहीं है, आपको बनना ही है बोला है। ऑप्शन नहीं है कि तुम बन भी सकते हो नहीं भी बन सकते हो, नहीं। हमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, हमें सुझाव नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमें आज्ञा दिया जा रहा है कि पवित्र बनो। और अगर आप खुद को चुनौती नहीं देते हैं पवित्र बनने के लिए, अगर आप ढिठाई के पापों से अगर आप अपने आप को दूर नहीं करते हैं, अगर आप उन गुप्त पापों से अपने आप को दूर नहीं करते हैं, आप पवित्र बन ही नहीं पाएंगे। आपको पता है ये जो मसीही जीवन क्यों रोशनी के साथ तुलना किया गया है? मसीही जीवन को उजाले के साथ क्यों तुलना किया गया है? क्योंकि रात में लोग पाप करते हैं, अंधेरे में लोग पाप करते हैं, लेकिन रोशनी में वो डरते हैं पाप करने से। इसीलिए बोला गया है कि तुम दिन के संतान हो, तुम रात के नहीं हो। अभी कुछ वचनों को मैं आपके बीच में रखूंगा, आपको पता चलेगा परमेश्वर के अजीजों जो दिन के संतान है वो क्या करते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। आप लाइट के रोशनी में सब कुछ देख पाते हैं जो अंधेरे में नहीं दिखती है। इसीलिए लोग रोशनी में पाप नहीं करते हैं, बल्कि अंधेरे में छिपकर पाप करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अंधेरे में रहने से शायद परमेश्वर हमें नहीं देख पाएगा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, वो दिन का भी परमेश्वर है और वो रात का भी परमेश्वर है। अगर आप छिपकर पाप कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, ये आपकी गलतफहमी है। अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो ये मेरा गलतफहमी है। परमेश्वर दिन का परमेश्वर भी है और परमेश्वर रात का परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, जिसने हमें पापों के दलदल से, उस कीच से बाहर निकाला, ताकि दोबारा हम अंधेरे के काम में सहभागी ना हो, दोबारा हम उन्हीं कामों को ना दोहराए जिन कामों को पहले हम किया करते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, चुनौती देना ये आपके ऊपर है।
वचन में साफ लिखा है, अगर आप प्रभु के राज्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो आपको भरेगा और उसने वायदा किया है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि प्रभु को पता है हम अकेले नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु को पता है ये बात, आप अकेले आपके विश्वास के जीवन को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहते रहे कि प्रभु मैं पवित्र नहीं बन सकता, प्रभु मैं वचन नहीं पढ़ सकता, प्रभु मैं सही तरीके से आराधना नहीं कर सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं आत्मिक नहीं बन सकता, तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप कभी उन कामों को कर ही नहीं पाएंगे जिन कामों को करने के लिए आप इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन उसी जगह में परमेश्वर के अजीज, अगर आप इन तमाम बातों की घोषणा ना करते हुए, इन तमाम बातों को ना बोलते हुए अगर आप काम करने में लग जाएं, अगर आप खुद को चुनौती देने में लग जाएं, परमेश्वर के अजीजों, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएगा। आप विश्वास के लेवल में अपने आप को बढ़ते हुए आप देखेंगे, प्रभु में बढ़ते हुए आप देखेंगे। इन दिनों में लोग दूसरों को चैलेंज देते लेकिन खुद को नहीं देते। मैं आज पूछना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी है, कितने वचनों का आपने याद किया है, कितनी बार आपने बाइबल पढ़ा है, कितनी बार परमेश्वर के अजीजों आपने इस बात का अनुभव किया है कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं तब आपका मन नहीं लगता है, लेकिन उसी जगह में जब आप मोबाइल देखते हैं आप घंटों मोबाइल के साथ समय बिता पाते हैं। उस क्षेत्र में क्या आपने अपने आप को सही किया? क्या कभी आपने अपने आत्मा के बारे में सोचा? अगर आज भी आप अपने शरीर को फीड कर रहे हैं, अपने शरीर को खिला रहे हैं, आप आत्मा के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी सोच नहीं पाएंगे परमेश्वर के अजीजों। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद को चुनौती दे, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रभु के राज्य में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मिक जीवन में बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आप वचन के क्षेत्र में बढ़े, तो खुद को चुनौती देना पड़ेगा। आप किसी पासवान, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के ऊपर आप डिपेंड होकर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए, लिख कर लेकर जाइए आप। जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते हैं, जब तक आप खुद को ये नहीं कहते हैं कि मुझे पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना है, खड़ा नहीं होना है मुझे, ठीक है, जब तक आप ये खुद से नहीं कहते हैं कि मुझे उन कामों को नहीं करना है जो मेरा प्रभु पसंद नहीं करता है, आप तब तक अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। आपने कई सालों से आपने बहुत सारे प्रचारों को आपने सुना होगा, बहुत सारे प्रचारकों को आपने सुना होगा, बहुत सारे सभाओं को परमेश्वर के अजीजों आपने अटेंड किया होगा, लेकिन परिवर्तन जीरो है। क्यों जीरो है परिवर्तन? क्यों नहीं बदल पा रहे आप? क्यों आपका विचार नहीं बदल रहा है? क्योंकि आप खुद को चुनौती नहीं देते हैं। आपके पास प्रभु ने समय दिया, ठीक है, आपको अच्छा समय दिया, लेकिन उन समयों में आपने खुद को चुनौती नहीं दिया। आपने पवित्र बनने के लिए खुद को चुनौती नहीं दिया, आपने वचन पढ़ने के लिए खुद को चुनौती नहीं दिया, परमेश्वर के अजीजों आपने आराधना करने के लिए खुद को चुनौती नहीं दिया, प्रार्थना करने के लिए खुद को चुनौती नहीं दिया, फिर आप बढ़ेंगे कैसे? सिर्फ सभाओं को अटेंड करने से आप बढ़ेंगे? हाँ जी, वो बहुत बड़ा प्रचारक आ रहा है, आओ जिंदगी बदल जाएगी। क्या प्रचारकों के जरिए जिंदगी बदलता है या परमेश्वर के वचन से जिंदगी बदलता है? एक दिन के लिए मान लीजिए आपने सब कुछ पा लिया, आनंद पा लिया, आपने नाच लिए आप, ठीक है, और आपने वचन भी सुन लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया आपने। उसके बाद क्या वाकई में आपके जीवन में परिवर्तन आया या नहीं, ये सिर्फ आप जानते हैं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, दूसरों को नहीं, खुद को चुनौती दीजिए और प्रभु में बढ़ने के लिए खुद को चुनौती दीजिए। आपको देना पड़ेगा चुनौती। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मैं आज आधा घंटा प्रार्थना करूंगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा ही नहीं। हालेलुया। आपका प्रार्थना जीवन बढ़ेगा ही नहीं। आप सालों साल 15 मिनट प्रार्थना करने वाले विश्वासी बन जाएंगे। अगर आप खुद को चुनौती नहीं देते हैं फास्टिंग रखने के बारे में, आपका आत्मा कमजोर होता जाएगा। बेशक आपके शरीर में आपको लगेगा मेरे अंदर बहुत ताकत है, लेकिन आपका आत्मा कमजोर होता जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप शरीर पर फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस सिर्फ आपके बॉडी पर है कि मुझे मेरे बॉडी को अच्छा पोषण देना है, मुझे भूखा नहीं रहना है। भैया मैं भूखा नहीं रह सकता। बहुत से लोग सीधा कहते थे मैं तो भूखा नहीं रह सकता।
एक बार मैंने लाइव सेशन में पूछा था कुछ लोगों से, कितने लोग फास्टिंग रखते हैं? नहीं, नो। ज्यादातर लोगों ने बोला नो, हम नहीं रखते। फास्टिंग करने का मतलब प्रभु को मनाना नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक हफ्ते का फास्टिंग कर लूंगा और मैं प्रभु को मना लूंगा, जिस भाई या जिस बहन के साथ, ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आप प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए मैं प्रभु को मना लूंगा एक हफ्ते का फास्टिंग रख के, ये एक सही विचार नहीं है। लेट गॉड डिसाइड आपके लिए क्या अच्छा है। उसके लिए आपको फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है। फास्टिंग क्यों रखते हैं हम? क्यों उपवास में हम प्रभु की उपस्थिति में जाते? ताकि हम खुद को कमजोर कर सकें, अपने बल पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा करने के लिए हम उपवास करते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के अजीज हो, 2 से 3 दिन का खाना छोड़ देते हैं, आपका शरीर जवाब दे देता है और आपको पता चलता है कि आपका शरीर है क्या। कुछ समय का है जो आज हम ये बॉडी बूडी दिखा रहे हैं ना, कुछ समय का है, कुछ समय का है ये जो अंग प्रदर्शन है। एक बार अगर इस शरीर पर बीमारी लग गया, ठीक है, और एक बार परमेश्वर ने अगर ये ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति को अब मैं रखूंगा नहीं संसार में, कौन बचा सकता है? उस समय हमारे शरीर का ना असलियत हमें पता चलता है। अरे जिस शरीर के पीछे मैं पड़ा हुआ था, जिस शरीर को मैं पोषण दे रहा था, वो तो 3 दिन में कमजोर हो गया। मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, मैं तो बैठ भी नहीं पा रहा। उसी शरीर के पीछे तो लगे हुए थे पहले, शरीर को प्रोटीन देने में। परमेश्वर कैसी सच्चाई पता चलती है जब हम उपवास करते हैं। हमारी सच्चाई क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक अगर आपने उपवास नहीं किया है, खुद को चैलेंज दीजिए कि मैं फास्टिंग के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं फास्टिंग के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगी। और ये आसान चुनौती नहीं है, शैतान आपको नहीं करने देना चाहता है। शैतान शायद कई बाधाओं को लेकर आए, लेकिन अगर आपने खुद को चुनौती दे दी तो दे दी भैया, मैं तो करूंगा, कुछ भी हो जाए, जो मुझे करना है वो मुझे करना है। यह है चुनौती का मतलब। आपके विचारों को कोई बदल नहीं सकता है, आपके भावनाओं को कोई बदल नहीं सकता है। आपने जो सोचा वो आप करके ही रहेंगे। हालेलुया। प्रभु में बढ़ने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, सभाओं को अटेंड करना अच्छी बात है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी भी सभा में मत जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी और प्रचारक को मत सुनिए। मैं भी प्रचार करता हूं, मुझे भी आप सुन सकते हैं। इस बात के बाद आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सुनिए, जहां से आपको अच्छा प्रभु का वचन मिल रहा है सुनिए, क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, खुद को चुनौती देना मत भूलिए, क्योंकि प्रचारक या संस्था या कलीसिया आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाती है। आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला है आपका परमेश्वर, जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपसे बेहद प्यार करता है। ठीक है, कुछ वचनों को आज मैं साझा करना चाहूंगा। पिछले प्रचार में मैंने ज्यादातर वचन आपके बीच में नहीं रखा, आज मैं कुछ वचनों को साझा करना चाहूंगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, और इस प्रचार को बहुत ही सेंसिटिव होकर एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि आप खुद को चुनौती दे सके। और जब आप खुद को चुनौती देने लगे परमेश्वर के अजीजों, उसी दिन से, उसी घड़ी से परिवर्तन आप महसूस करने लगेंगे। अभी तक 10 साल से आप परमेश्वर के अजीजों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जो नहीं हुआ वो अब होगा जब आप खुद को चुनौती देंगे परमेश्वर के अजीजों। जो 20 साल से नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि 20 साल तक आपने खुद को चुनौती नहीं दिया था। लेकिन जब आप अब खुद को चुनौती देंगे परमेश्वर के अजीजों, आप परिवर्तन को देखेंगे। और आप परमेश्वर के अजीजों और प्रभु में बढ़ने के लिए आप आग्रही होंगे। आप आज एक बात के लिए चुनौती देकर देखिए खुद को। अगर आपने उस काम को कर लिया, आप दूसरे बात के लिए चुनौती देना। अपने कमियों पर जय पाने के लिए खुद को चुनौती दीजिए। अपने पापों पर जय पाने के लिए खुद को चुनौती दीजिए। परमेश्वर के अजीजों, अब इंतजार करने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रभु आने वाला है। वो कभी भी आ सकता है। वो बोलकर नहीं आएगा, वो बताकर नहीं आएगा। जिस विषय के बारे में पहला थिस्सलुनीकियों
5 अध्याय 1 आयत से लिखा है। मैं जल्दी से आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा लेखक क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखा है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। आज जो लोग ये सोच रहे हैं मेरे पास बहुत समय है, मुझे खुद को चुनौती देने की क्या जरूरत है, उनके ऊपर एकाएक परमेश्वर के अजीजों विनाश आ पड़ेगा। विनाश आएगा उनके जीवन में। आपको क्या करना है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, तुम न रात के हो ना अंधकार के। हालेलुया। आगे सुनिएगा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप जागते रहे, परमेश्वर चाहता है कि आप सावधान रहे। और अगर आपको सावधान रहना और जागते रहना है तो खुद को चुनौती देना पड़ेगा। आप ही नहीं बोल सकते हैं जो मेरा बॉडी चाहता है मैं वही करूंगा। आपको चैलेंज देना पड़ेगा कि प्रभु मैं आत्मा के बारे में सोचूंगा, ना कि अपने शरीर के बारे में। और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैं सिर्फ आपको वचन से उत्साहित कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपके सामने वचन को रख सकता हूं। और भी लोग जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, वो परमेश्वर के अजीजों आपके सामने वचन रख सकते हैं, आपको बदल नहीं सकते। मैं आपको नहीं बदल सकता। अब आपके हाथ में है बदलना या ना बदलना। 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थी, वो अपने साथ तेल लेकर चल रही थी, क्योंकि उनको पता था दूल्हा कभी भी आ सकता है। उन्होंने अपने मशालों को बुझने नहीं दिया। लेकिन 5 निर्बुद्धि ऐसे थे जो उसी दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं थे। अगर आज भी आप प्रिपेयर नहीं है, आप अपने आप को कब तैयार करेंगे? ये चुनौती ना देने वाली बात कहीं आपको परमेश्वर के राज्य से दूर ना कर दे। दूसरों को चुनौती देने वाली बात कहीं हमें प्रभु के राज्य से दूर ना कर दे। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। इब्रानी, परमेश्वर के अजीजों, इब्रानी 5 उसके 12 में क्या लिखा है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। गुरु बोलते ही लोग आगे की ओर भागते, पुलपिट की ओर। और इन दिनों में सबके अंदर एक ही चीज है कि मुझे पुलपिट में जाना है और प्रचार करना है। मैंने कभी भी परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर के अजीजों मैंने नहीं पढ़ा। जब शुरुआती दिनों में मैं सेवकाई में आया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं सेवा कर पाऊंगा, मैं प्रचार कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रचार करने से भी बढ़कर आराधना करने की परमेश्वर के अजीजों इच्छा थी उस समय में। लेकिन परमेश्वर को यही अच्छा लगा, प्रभु ने मुझे वचन के लिए कॉलिंग दिया, और इसीलिए आज मैं आपके बीच में वचन बांट रहा हूं। ये मेरे मर्जी से नहीं हुआ है। परमेश्वर के अजीजों, ये मेरे मर्जी से नहीं हुआ है। अगर आज मैं एज ए पास्टर में काम करता हूं, मेरी इच्छा से नहीं, क्योंकि मैं तो कभी पास्टर बनना ही नहीं चाहता था। जो सच्चाई मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, मैं नहीं बनना चाहता था। मैं इस तरीके से काम ही नहीं करना चाहता था। मुझे तो म्यूजिशियन बनना था। और मैंने ये बोला कि प्रभु, मैं आपकी आराधना करने के लिए मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बनूंगा। मुझे तो प्रचार करना ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हटाकर मेरे हाथ में बाइबल थमा दिया और बोला, तो इसी बात का प्रचार कर। जो कुछ इसमें लिखा है मेरे लोगों तक लेकर जा। समय बहुत कम है परमेश्वर के अजीजों, समय बहुत कम है। प्रभु आने वाला है। क्या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास समय है और मैं बदल जाऊंगा? आज और इसी वक्त अपने आप को चैलेंज दीजिए
कि मैं आज के बाद में इस काम को नहीं करूंगा। मैं मेरे परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखूंगा ताकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करूं। चैलेंज दीजिए खुद को चैलेंज दीजिए। पवित्र रहने के लिए खुद को चैलेंज दीजिए। वचन पढ़ने के लिए खुद को चैलेंज दीजिए। अब यहां पे लेखक जिस कलीसिया को लिख रहा है, जिन लोगों को लिख रहा है, शायद उस लेखक को पता था कि उस कलीसिया की परिस्थिति कैसी है। इसीलिए लेखक कह रहा है, पहले तुम गाली देते थे, तुम अभी भी गाली देते हो। गुरु होने का मतलब क्या? पासवान बनना? नो। गुरु होने का मतलब माहिर होना, वचन में माहिर होना। लिखने वाला लिखता है, तुम्हें तो माहिर बन जाना चाहिए, लेकिन आज भी तुम्हें अन्ना के बदले दूध चाहिए। आज भी तुम वचनों को सुनकर नाराज हो रहे हो। आज भी तुम प्रचार को सुनकर नाराज हो रहे हो। परमेश्वर के अजीजों, पतरस के एक प्रचार से 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया, और मुझे नहीं लगता उस दिन पतरस ने कोई कॉमेडी की होगी, जैसा कॉमेडी इन दिनों में हम करते हैं। कई बार हम लोगों को हंसाने के लिए कॉमेडी करते हैं ना, लोगों का ध्यान वचन की ओर आए बोलकर कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसे सुनकर लोग हंसते हैं, आनंदित होते हैं, और फिर से प्रभु के वचन की ओर वो मन लगा पाते हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन पतरस ने प्रचार किया, क्या परमेश्वर के अजीज उसने कोई कॉमेडी की? क्या उसने कोई कॉमेडी किया? उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा। इब्रानी 4 उसके 12 के अनुसार क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। जब आप वचन सुनते हैं तब आपको चुभ सकता है परमेश्वर के अजीजों। हर बार आपके मतलब का प्रचार होगा ये जरूरी नहीं है। और अगर आप अपने आप को चुनौती नहीं देते हैं वचन सुनते वक्त कि आज जो भी वचन आएगा उसके अनुसार मैं जीऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्या आप एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं? कुछ सवालों को करके मैं खत्म करना चाहूंगा। क्या आप एक अच्छा यीशु को अनुसरण करने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं? मैं पूछता हूं, क्या आप प्रभु से प्यार करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो खुद को चैलेंज दीजिए कि मैं आज के बाद वो करूंगा जो आप चाहते हैं प्रभु। मैं वो नहीं करूंगा जो आप नहीं चाहते। मैं उन कामों को करूंगा, मैं वैसा जीवन जीऊंगा प्रभु जो आप चाहते हैं। चुनौती दीजिए खुद को, और देखिए बहुत आनंद आता है जब हम प्रभु के राज्य के लिए जीते हैं। ऐसा आनंद संसार में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। लोग सब कुछ करते हैं लेकिन खुद को चैलेंज नहीं देते, खुद को चुनौती नहीं देते। वो दूसरों को चुनौती देते लेकिन खुद को नहीं देते। लेकिन आज इस प्रचार के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए खुद को चुनौती दीजिए ताकि आप एक अच्छा विश्वासी बन सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए। पिता, हम जानते हैं प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में आप चैलेंज को लेकर आ रहे हैं राजा। वो खुद को चुनौती देने वाले बन रहे हैं प्रभु, और जिन वचनों के जरिए प्रभु हमने आज बात किया, उन वचनों के जरिए अपने बच्चों के जीवन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, और प्रभु उनके जीवन में ऐसा आप काम कीजिए पिता, ताकि प्रभु वह आपके राज्य के लिए खुद को तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए, हर एक को नामों नाम आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।